भाइयों और बहनों, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की ज़रूरत है, इसलिए हमें पत्र लिखना ना भूलें। आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे।
आशा है आपको ये गीत पसंद आया होगा। आइए हम प्रभु का संदेश सुने। स्वर्ग सुमन के सभी दर्शकों को इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में मसीह नमस्कार। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमको फिर से सौभाग्य दिया कि हम इस माध्यम से एक दूसरे से पुनः मिले हैं। प्रियो, आज का टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन का एक अध्याय जो मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में उसके 3 से 5 पद में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास में फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा करके पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगाई। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के विषय में दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने गुरु से विश्वासघात करके उसको पकड़वा दिया और बाद में जब उसको महसूस हुआ कि उसने गलती करी है तो उसने अपनी गलती से पछता करके अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन तब तक इतना विलंब हो चुका था कि जो कार्य निर्धारित हो गया वो उस काम को वैसा नहीं कर पाया जिस प्रकार से उसने सोचा कि मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा, क्योंकि विलंब हो चुका था। हमारे बीच में एक बड़ी अच्छी बात पाई जाती है, जो बोया है वह काटना ही पड़ता है। ये आम बात है, आम अवधारणा है, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता भी है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के माध्यम से बताना चाहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसका शिष्य था और चुने हुए 12 प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि ये भी था जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते थे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरे 12 शिष्यों में से इसको मिली थी, क्योंकि ये आर्थिक तौर से धन की देखरेख भी करता था। उस मामले में इसका चुनाव हुआ था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसने अपने स्वामी से विश्वासघात किया और उसको छल से पकड़वा करके उसने उसके साथ में सौदेबाजी करी। जब वो पछताने के बाद में उसको जब महसूस हुआ तो लिखा है कि वो उन लोगों के पास में गया जो कि उसके छल में, उसके षड्यंत्र में उसके साथ में शामिल हो गए थे। उसने उनसे कहा, मैंने गलती करी है। लेकिन इसके उन मित्रों ने क्या बोला जो इसके साथ षड्यंत्र में शामिल हो गए, अब हम क्या करें, तू जान तेरा काम जाने। यानी मुसीबत के समय में उन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया और क्या हुआ, यह अकेला पड़ गया। इस कारण लिखा है इसने पूरे उस धन को जो सौदे के तौर पे इसने लिए थे अपने छली मित्रों से, उसने उनको दोबारा लौटाया। लिखा है उसने उन सिक्कों को भी लेने से मना कर दिया। तब उसने उन सिक्कों को मंदिर में फेंका और वहां से जाकर के अपने आप को फांसी लगा ली। ईश्वर का वचन क्या बताता है कि इसने बुरा किया तो इसके आगे एक बुरा प्रतिफल आया। हम अच्छा करते हैं, अच्छा प्रतिफल आता है, बुरा करते हैं, बुरा प्रतिफल आता है। अब हमारे ऊपर है, हम चुनाव किसका करते हैं, अच्छाई का करते हैं या बुराई का करते हैं। ईश्वर का वचन मेरे को और आपको कुछ शिक्षाएं देना चाहता है। इन शिक्षाओं के माध्यम से हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या मार्गदर्शन करता है। पहली शिक्षा अगर हम इस माध्यम से अगर हम देखते हैं तो वो ये है, अच्छे बीज बोएं। पहली शिक्षा, हमें जब बीज बोना ही है तो अच्छे बीज बोएं। इसलिए अच्छे बीज बोएं कि हम जिन काम के पीछे मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए, बल्कि वो एक अच्छा परिश्रम लेकर के आए। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। अगर हम परिश्रम करेंगे तो परिश्रम का फल तो मीठा होता ही है। तो नेचुरल है, अगर हम बुरा करेंगे तो बुराई हमारे ऊपर ही आएगी। तो हम उस काम को क्यों करें जो हमारे ऊपर ही प्रहार बन जाए या हमारे ऊपर ही आत्मघात होने का माध्यम बन जाए। इसे कभी कभी हम कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट।
कभी कभी हमारे काम हमारे ही आगे विश्वासघात का कारण बन जाता है। हमने बुराई करी और बुराई के जाल में हम लोग फंस जाते हैं। ईश्वर के वचन में सबोपदेशक के 10वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, जो बुरा करता है उसके आगे बुरा आता है, जो बुरा बोता है उसके आगे बुरा ही आता है। अगर हमने जो है कांटे बोए हैं तो हम कभी भी फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हम जब भी बोएं, हम अच्छे बीज बोएं, हम आनंद के बीज बोएं, हम अच्छी फसल बोएं। इसलिए अच्छी फसल बोएं क्योंकि जब हमें मेहनत करना है हम अच्छे कामों पे करें, क्योंकि रिटर्न हमें ही मिलना है। पहली बात। दूसरी शिक्षा इसके माध्यम से हम क्या देखते हैं, हम जब अच्छे बीज बोएंगे तो हमें अच्छी फसल का आनंद मिलेगा। अच्छी फसल क्यों, जो बोया है मिलना तो वही है। तो शिक्षा क्या है, जब हमें अच्छी फसल की हम अपेक्षा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं अच्छे कामों के प्रति अपने जीवनों में प्रयास करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी के विरोध में हम बुरी बात कहते हैं या हम किसी के विरोध में हम षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन जब वही बात कोई हमारे लिए करने लगता है तो जो काम हमारे प्रति किया जाता है वो हमें बुरा लगता है। हम जब किसी के प्रति करते हैं हमें बुरा नहीं लगता। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो काम आप दूसरों से अपेक्षा करते हो कि लोग आपके साथ में करें, आप भी उनके साथ में वैसा ही करो। शिक्षा क्या है, शिक्षा यह है हमें स्वयं कामों को करने के लिए प्राथमिकता लेनी पड़ेगी, पहल हमें करनी पड़ेगी। कभी हम ये ना सोचें कि सामने वाला पहल करेगा, हम स्वयं प्रयास करेंगे तो उसकी सार्थकता हमें मिलेगी। यानी अच्छा बीज अच्छी फसल लेकर के आएगा, अच्छा बीज अच्छे परिश्रम को लेकर के आएगा। आनंद किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। तो नेचुरल है, हमने जो मेहनत करी उसका रिटर्न हमें मिलने जा रहा है। और तीसरी चीज जो इसके शिक्षा में वह है, एक अच्छी फसल से अच्छे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। अच्छी शिक्षा से अच्छे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। एक बड़ी अच्छी कहावत हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मैं अपने दुख से इतना दुखी नहीं हूं, मैं जितने के सुख से दुखी हूं। मैं दूसरे को देख करके मुझे ज्यादा लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों, उसको साथ ऐसा क्यों मिल रहा है, उसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे को अपनी चिंताओं के प्रति मेरे को इतनी ज्यादा मुझे दुख तकलीफ नहीं हो रही है, कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में है, जो उसका है वो उसी का तो है, मेरा उसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे क्यों नहीं, तो इसका तो उपाय हमारे पास में नहीं होता। इसका परिणाम क्या होता है, हम जितना हम चिंताओं के साथ में, हम बुरी चिंताओं के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में उतनी अस्वस्थता आती है। मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं और यहाँ तक कि साइंस भी ये बोलता है, मनुष्य की ज्यादातर बीमारियां उसकी चिंता के कारण आती हैं। इसीलिए हमें शिक्षा दी जाती है, आप व्यर्थ बातों की चिंता ना करें। हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अच्छी फसल तो हमने काट दी, अब हमारी जो चिंताएं, हमें अगर अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है, उस परम पिता परमेश्वर के हाथों में अपनी योजनाओं को सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने क्या किया, छल से पकड़वा लिया, पछताया भी, वापस आया भी, लेकिन विलंब हो चुका था और एंड क्या हुआ, उसने खुद सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब यह है, हम कभी भी ऐसा काम ना करें जो हमारे लिए ही दुख का, नुकसान का कारण हो, या हमारे कारण हमारे परिवार के लिए नुकसान का कारण ना हो। कभी कभी हम कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, हमारी अगली संतान उसको भोगती है, आने वाली पीढ़ी जो है उस दुखों में सहभागी होती है, जबकि उनको उस बात का पता भी नहीं है। कभी कभी हमारी जो है स्थिति इतनी दूर चली जाती है कि हमारे पास में लौटने का अवसर नहीं होता। समय रहते हुए हम लौट आए, क्योंकि जो कुछ हम बोते हैं वो हमें काटना ही पड़ेगा। अच्छे काम करें, अच्छी फसल काटें, अच्छे बीज बोएंगे, अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी, अच्छा लाभ प्राप्त होगा और हमें कभी भी ग्लानि नहीं होगी, हमें कभी भी निराशा नहीं होगी। परमेश्वर हमको योग्यता दे, परमेश्वर करे कि ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका वचन हमें अनेकों शिक्षाएं देता है। आज के समय में भी प्रभु आपने हमें शिक्षा दी है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सब श्रोताओं को
बहुत ऐसे अपनी आशीष से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में आपकी आशीष सर्वदा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ में आपसे लेकर के हमेशा तक होती रहे, आमीन। स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। क्या आप यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? हमारे पास एक स्वर्ग सुमन बाइबल पाठ है जो आपको यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी देगा। इस पाठ को प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क करें। स्वर्ग सुमन के हमारे प्रिय श्रोताओं, हमारे पास नई किताब है जिसका शीर्षक है जीने का उद्देश्य और मरने का उद्देश्य। अगर आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा दे मुझे खुदा। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित, प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ हमें इस पते पर या इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के और करीब लाना चाहते हैं। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना मनी ऑर्डर, चेक या डीडी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।